जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान का जब भी जिक्र होता है तब उसकी इकोनॉमिक हालत की बात हमेशा हो ही जाती है। दरअसल पाकिस्तान जो है वो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी घटिया आर्थिक हालातों से गुजर रहा है। उसके पास देश को चलाने के लिए व्यापक तौर पर पैसा नहीं बचा है। आटे की कीमतें तक वहाँ पर इतनी महंगी होती जा रही हैं कि लूट खचोट मचने लगी। ऐसे में पाकिस्तान के खस्ताहाल के ऊपर जब बात होती है तब कहीं ना कहीं चाइना का नाम आ ही जाता है। चाइना जो कि हमेशा से ही पाकिस्तान का मददगार रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको भी पता है कि यदि भारत को काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसके लिए प्रॉक्सी वॉर की कंडीशन को बनाता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए वो हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ खड़े हुए भी नजर आता है। लेकिन बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान रिटर्न में चाइना को कुछ ज़्यादा बड़े फेवर दे नहीं पा रहा है। जब से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से जिस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया भर में आइसोलेट किए जाने की कार्रवाई भारत ने शुरू करी है, उसके बाद पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि भैया अगर हम ज़्यादा दिनों तक ऐसे ही उल्टे रास्ते पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं भारत हमको पूरी दुनिया में अलग उठा के फेंक देगा और उसके बाद कोई हमारी बात भी नहीं करेगा। अभी के अगर हम हालातों की बात करें तो आपने खुद ही सुना होगा कि भाई पहले IMF ने पैसे देने से मना किया, उसके बाद सऊदी ने भी पैसा देने से मना कर दिया और चाइना भी कहीं ना कहीं आनाकानी कर ही रहा था। वो भी ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान को कई अरबों रुपए के इंस्टॉलमेंट्स चुकाने हैं, क्योंकि ये देश वाले यही काम करते हैं, पाकिस्तान वाले जो हैं वो यही काम करते हैं, इसकी टोपी उसके सर। IMF से लोन लेकर चाइना का चुका दिया, फिर चाइना से लोन लेकर किसी और देश का चुका दिया, मतलब इसकी टोपी उसके सर वाला काम चलता रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में चाइना ने कैसे फिद्दी पीटी है इस समय पाकिस्तान की, जरा जान लेते हैं। कंगाल पाकिस्तान की रेलवे भी कंगाली की हालात से ही गुजर रही है और उसे चलाने के लिए इस समय पाकिस्तान के पास पैसा तक नहीं है। इस गंभीर आर्थिक संकट में अब पाकिस्तान को उसके दोस्त चीन ने भी एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। दरअसल पाकिस्तान रेलवे ने चीन से 14 करोड़ 90 लाख डॉलर की बोगियों का आयात किया था ताकि उन्हें पाकिस्तान में दौड़ाया जा सके। ये बोगियां पाकिस्तानी रेलवे के ट्रैक पर चल ही नहीं पा रही हैं, जो कि बात अब निकल कर सामने आई। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि उनकी क्षमता और गुणवत्ता काफ़ी बड़े सवालिया निशान के ऊपर बैठी हुई है। मतलब सीधी सी बात यह है कि चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान को धोखा ही दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान रेलवे के उन अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने चीन जाकर इन बोगियों की जांच करी थी और उसे पाकिस्तान के लिए अनुकूल बताया था। सूत्रों ने पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि उन्हें अब करोड़ों रुपए इन चीनी बोगियों को पाकिस्तान में चलने लायक बनाने के लिए खर्च करना पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान रेलवे की इसकी लाइन के लिए मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि चीनी बोगियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटी प्रेशर पाइप लगी है, जिससे ब्रेक ठीक ढंग से लग नहीं रहे और दुर्घटना होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इन सब समस्याओं को देखते हुए पाकिस्तानी प्रशासन ने चीनी बोगियों में अपने देश के अंदर 2.5 इंच की मोटी पाइप को लगाना शुरू कर दिया है। इससे पहले इन चीनी बोगियों में 20 इंच मोटी पाइप लगी थी। पाकिस्तान रेलवे के मुख्य इंजीनियर मोहम्मद हसीब ने कहा कि इन बोगियों को तकनीकी रूप से फिट किया जा रहा है। मज़ेदार बात यह है कि इन बोगियों की जांच के लिए पाकिस्तान ने 88 अधिकारियों को चीन भेजा था और उन्हें प्रतिदिन $100 का खर्च भी दिया था। चीन के पाकिस्तान रेलवे को लूटने की यह खबर तब जाके सामने आई है जब वो बदहाली के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान रेलवे इतना कंगाल हो चुका है कि उसके पास ट्रेन को चलाने के लिए तेल ही नहीं बचा है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के पास बहुत ही कम दिनों का तेल बचा है और पाकिस्तान रेलवे ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि वो उसे प्राथमिकता के आधार पर तेल मुहैया कराएं, वरना कहीं ना कहीं देश में जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का एक जरिया है वो रुक जाएगा। पाकिस्तान दरअसल इतना कंगाल हो चुका है कि आज की डेट में वो डिसीजन लेने के लिए भी काबिल नहीं है। कोई भी आकर उसको टपली मारकर चला जा रहा है और वो किसी की कुछ सुन नहीं पा रहा। अभी तालिबान ने ही उनको भारत के सामने सरेंडर करने की जो उनकी तस्वीर है ना, वो दिखाते हुए बोल दिया था कि भैया हमसे पंगा मत लेना, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। मतलब आप खुद सोचिए, तालिबान वो है जिसने मतलब जिसको पाकिस्तान ने ही मदद देकर खड़ा किया है। अफगानिस्तान से जब अमेरिका वापस गया था तब कहीं ना कहीं सबसे बड़े आरोप पाकिस्तान पे ही लगे थे कि ये जो तालिबान है उसका काफ़ी सपोर्ट पाकिस्तान ने किया और इसीलिए अमेरिका उसको अफगानिस्तान में हरा नहीं पाया। अब देखिए, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन उन 88 अधिकारियों के क्या, जो कि $100 प्रतिदिन के खर्च के ऊपर चीन गए थे ये देखने के लिए कि ट्रेन की बोगियाँ फिट हैं या नहीं। अब वहाँ पे जाकर पता नहीं इन लोगों ने कौन सा खर्चा करके क्या बोगियाँ चेक करी थी और यहाँ पे आने के बाद मतलब बंटाधार हो गया। आसान से शब्दों में बता दूं कि होना यह है कि चीन ने जो बोगियां पाकिस्तान भेजी है ना, अब उन बोगियों के हिसाब से रेलवे ट्रैक तैयार किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो मौजूदा रेलवे ट्रैक है उनके ऊपर ये बोगियां चलने लायक ही नहीं है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।